हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम HC एजुकेशन आपको पता चल ही गया होगा। बच्चों, बात करें यूपी बोर्ड क्लास 10th की, तो मैं आप सभी के बीच में मैथ्स का सोल्यूशन लेके आया हूँ। जी हाँ, गणित। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपको द्विघात समीकरण का पूरा सोल्यूशन करवा दिया है और आपने अच्छे से उस पर जो है रिवाइज कर लिया होगा। और आप में से जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर में छप चुके हैं और आगे भी पेपर में आने की संभावनाएं हैं। तो एकदम बढ़िया से एक आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और प्रॉपर तरीके से नोट करिए। टाइम टू टाइम रिविजन करेंगे, आपके एकदम खोपड़ी में सेट हो जाएगा और इससे बाहर आपके भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं एपीजीपी, समांतर श्रेणी शुरू करते हैं बच्चों। ये समांतर श्रेणी एपीजीपी, ठीक है। आज चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे कह रहे हैं निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। बच्चों, हम पहले तो बात करते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। अंतर क्या हो? समान। समान अंतर। अगर अंतर समान है, क्या है? अंतर समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एपी, यानी समांतर श्रेणी कह देंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। यानी आपने जैसे यहाँ पे हम श्रेणी एक लिख दें, दो के बाद लिख दें 4, 2 और 2 के बाद आपका आ गया 4, 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 8, 8 के बाद आ गया 10। डैश इसी तरह चलता चला जाए। देखो यहाँ 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। 8 और 10 के बीच में 2 का। तो यहाँ पे देखो अंतर जो है वो कैसा है? एक समान है। तो अगर एक समान अंतर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? समांतर श्रेणी कहेंगे। समान अंतर मतलब समांतर श्रेणी। और अगर ये समान अंतर नहीं होगा, मान लो यहाँ पे 2 आ रहा था और बीच में 3 आ जाता और आगे चल के 4 आ जाता, तो उसे हम एपी नहीं कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अंतर अगर समान रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। और अंतर अगर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला यहाँ पे 1, 3, 7, तो 1 और 4 में अंतर कितने का है बच्चों? 3 का। और फिर इसमें और इसमें अंतर कितने का है? यहाँ पे भी 3 का। तो 3 और 3 यानी ये एपी है। ठीक है, ये बिल्कुल एपी है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है -5 और -2। तो तुम्हें क्या करना होता है? 2 पदों के बीच का अंतर निकालना होता है। तो इसमें से तुम्हें ये घटाना होता है। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे यानी -2 और -5, अगर हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर इसमें से आपको इसे घटाना है, यानी 1 में से कितना घटाना है आपको? -2 घटाना है। -2 घटाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ 4 में से 1 घटाओगे तो यहाँ भी 3। तो देखो इसमें सब में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो ये भी आपका समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखो 3 और 7, तो 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 7 और 12, यहाँ कितने का डिफरेंस हो जाएगा? यहाँ 5 का डिफरेंस हो जाएगा। 12 और 18, यहाँ कितने का हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर और यहाँ पे 6 का अंतर। तो अंतर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एपी क्या है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो 11 से 14 में 3 का डिफरेंस, 14 से 17 में 3 का डिफरेंस, 17 से 20 में भी 3 का डिफरेंस, यानी इसमें भी 3-3 का अंतर आ रहा था, इसमें भी 3-3 का अंतर था और इसमें भी 3-3 का अंतर था। और इसमें देखो 4, 5, 6 का अंतर है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? एकदम से समझ में आया होगा आपको बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और लगातार देखते रहिए, एकदम बढ़िया से कॉपी पे सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी 3, 1, -1 और -3 के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर का मतलब बच्चों होता है डी, डिफरेंस। समान अंतर जिसके हम बात कर रहे थे तो उसे कहते हैं सार्वंतर। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और डी बराबर अगर आपको निकालना होता है तो ये होता है T2 - T1, यानी श्रेणी जो होती है उसमें से दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना होता है। दूसरे पद में से क्या करना होता है? पहला पद घटाना होता है। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या फिर तीसरे में से क्या करो आप? दूसरा घटा दो। तो अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसमें से अंतर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं डी बराबर। तो डी बराबर T2 की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस रखते हैं। और T1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, तो 3 में से 1 को घटाओगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। तो ऑप्शन में देखिए -2 कहाँ पे है? ऑप्शन सी।
एकदम से सही हो जाएगा। सार्वंतर कितना आ गया, -2। क्लियर है बच्चों? इसी तरह आप बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे आइए, फिर कह रहा समांतर श्रेणी है यहाँ पे -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद होगा। यहाँ पे लिखा क्या है, -11, फिर क्या लिखा हुआ है, -8, फिर क्या लिखा हुआ है, -5, फिर कह रहा है पहला धनात्मक पद, यानी डैश डैश आगे लगा हुआ है। जब श्रेणी आगे चलेगी तो ऐसा कौन सा पद आएगा जो पहला प्लस में आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, 3 का, यानी -11 था, -8 हो गया, तो यहाँ 3 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, -8 और -5 में कितने का अंतर है, 3 का। आगे भी कितना आएगा, 3 आएगा, तो आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, मैं 3 को ऐड करोगे, जब 3 इसमें ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आप इसमें ऐड करिए, यहाँ -2 है और इसमें 3 ऐड करिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1 बच्चों आपका प्लस में आ गया, तो ऑप्शन में देखिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी ये आपकी श्रेणी है, आपकी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 इस तरह आगे चलती चली जाएगी और एक पद आएगा आपका आगे चल के वो 78 आएगा। तो ये 78 किस नंबर पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, यानी हमें 78 की वैल्यू निकालनी है। तो एक ये फार्मूला होता है an बराबर, ये आपका फार्मूला होता है an बराबर ब्रेक, यहां पे ये हो गया an बराबर, फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 और यहाँ पे होता है d। a का मतलब होता है पहला पद, n का मतलब होता है नंबर, हम किस नंबर की बात कर रहे हैं या हमें किस नंबर की वैल्यू को निकालना है, और d आपका डिफरेंस होता है यानी सार्वंतर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सार्वंतर देख लेते हैं कितना है। 8 में से अगर तुम 3 को घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और 13 में से अगर 8 को घटाओगे तब भी 5 आ जाएगा, और 18 में से 13 घटाओगे तब भी 5 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू आपकी कितनी है, तो d बराबर आपका जो है वो 5 है, और a बराबर आपका कितना है, a बराबर है आपका 3। क्लियर है? तो फार्मूले में रखते हैं an की वैल्यू आप 78 रखिए यहाँ पे, और आप a की वैल्यू यहाँ पे कितने रखेंगे, 3 प्लस n की वैल्यू यही हमें निकालना है, -1 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 78 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ इसकी एक बार गुणा 5n हो जाएगा आपका, और 5 एकन्नम माइनस का 5 हो जाएगा। 78 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ 75 यानी 75 बचेगा, माइनस का 5 था, इसको उधर ले आएंगे तो यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 5n, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। 80 को हम क्या करेंगे, इस तरफ लिख लेंगे, और 5n आपका यहाँ पे आ जाएगा। बराबर में हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। पूरी वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, पूरी वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो कोई भी अंतर नहीं होता है। अंतर तब होता है बच्चों जब हम एक पद को उठा के लाते हैं। यहाँ पे 2 पद लिखे हुए थे, हम सिर्फ -5 को उठा के लाए, तो -5 इधर आया, तो आपका प्लस का 5 हो गया। क्लियर है? तो अब देखिए ये 5 इसके नीचे लाएगा, यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 80, और नीचे कितना आ गया 5, तो 5 एकन्नम 5 हो गया, 5 एकन्नम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी 16, यानी जो 16वां पद होगा, श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो बच्चों क्या होगा, 78 होगा। क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीके से ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 और d। a पहला पद होता है, n जिस भी नंबर की हम बात कर रहे होते हैं उसी वैल्यू निकालनी होती है, ये पदों का योग इधर रख देते हैं, और d आपका होता है डिफरेंस यानी सार्वंतर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी, यहाँ पे देखिए 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है, कह रहा 30वां पद। अब यहाँ पे पद दे दिया गया, यानी 30वें पद की हमें वैल्यू निकालनी है। सेम पीछे वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या था, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और यहाँ पे हो गया आपका d। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम, a बराबर कितनी वैल्यू है, a की वैल्यू है 10, और यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो अगर 7 में से तुम इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। 4 में से 7 को घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -3 बचेगा, यानी जो d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3 आएगी। फार्मूले में रखते हैं, an की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है।
फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू 30, 30वां पद निकालना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ये n हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, माइनस का 1 रखेंगे, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, यहाँ पे 10 हो गया आपका, प्लस यहाँ पे देखो 30 में से एक घटाना है आपको, 30 में से एक घटाओगे कितना बचेगा 29 बचेगा, और ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये इसके गुणे में आ जाएगा माइनस का 3, इसमें इसकी गुणा करा दो, तो यहाँ पे 10 पहले था 10 लिख लेंगे, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा कराओ 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस का निशान है, घटा दो, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7 में से 0 गया 7 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, बड़ी संख्या ये माइनस आ गया आपका 77। तो जो आपका 30वां पद है, इसमें जो 30वां पद निकालना था, तो जो 30वां पद होगा बच्चों वो क्या होगा माइनस का 77। आप यहाँ पे एपी को देखिए, जो आपकी समांतर श्रेणी है वो लगातार घट रही है, पहले 10 था, फिर 7 था, फिर 4 आया, इसके बाद फिर 1 आएगा, और इसी तरह जाते हुए वो माइनस में चली जाएगी, तो जो 30वां पद होगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 77 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है 77, माइनस का 77, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। बच्चों ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में ये एमसीक्यू में ही आएगा। बच्चों ये आपके मिसलेनियस में भी आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद निकालो। कह रहा अंत से यानी पीछे से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही उल्टा करके लिख लेंगे। तो ये आपका पहला पद हो जाएगा 254 डैश डैश करके, यहाँ पे आपका है 14, फिर कितना है आपका 9, फिर आपका कितना है 4। हमने क्या किया, अंत से कह रहा है तो हमने इस जो है एपी को ही क्या किया, समांतर श्रेणी को ही क्या किया, उल्टा कर लिया। अब उल्टा करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, देखो जो आपका a बराबर है वो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 254 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है, t2 माइनस t1 होता है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ घटा लो, तो 9 में से अगर तुम 14 को घटाओगे तो क्या होगा, 9 माइनस 14 लिखोगे, इस तरह 9 माइनस 14 लिखोगे तो 14 में से तुम्हारा 9 घटेगा, यानी माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। कह रहा 10वां पद निकालो, यानी a n की वैल्यू जो कितनी है, n की वैल्यू, सिर्फ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। फार्मूला हमने आपको क्या बताया, फार्मूला बताया a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और यहाँ पे d, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a n बराबर a की वैल्यू कितनी रखोगे, तो 254 रखोगे यहाँ पे, प्लस n की वैल्यू कितनी रखोगे 10, माइनस का 1 और d की वैल्यू माइनस का 5। क्लियर है, आगे करो। यहाँ पे देखिए 254 ही रहेगा, इसमें से घटाओगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 की गुणा अगर तुम 45 से कराओगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 45 हो गया। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना माइनस का है, क्या है माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 45 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 45। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो ए एन बराबर आपका 14 में से 5 गया, यहाँ पे बचा 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0 और आपका आ गया 2। तो जो आपका 10वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, 209 हो जाएगा। साड़ी में देखिए 209 है कहीं पे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 209, यहाँ पे ऑप्शन से एकदम से सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पूछा गया था अंत से, अंत का मतलब होता है पीछे से, अंत का मतलब होता है पीछे से। तो हमने क्या किया, हमने इस जो एपी यानी जो समांतर श्रेणी है इसी को हमने उल्टा करके लिख लिया। उल्टा करने पे जो पीछे था वो आगे आ गया, और ये आपका यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, और 4 ये पीछे चला गया। तो जो a की वैल्यू थी वो 254 हो गई, जो डिफरेंस निकल के आया वो माइनस का 5 निकल के आया, और फिर कह रहा 10वां पद निकालो, तो n की जगह पे हम 10वां पद निकाल देंगे, इस तरह 209 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। इसी तरह एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं करने वाले हैं, इसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। ये देखिए आया यहाँ पे, कह रहा किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर, ये देखो यहाँ पे दे गया d बराबर -4 है, n बराबर इतना है, a n बराबर ये है, तो a, अभी हमने आपको फार्मूला बताया, फार्मूले में रखो, इसकी खोपड़ी में छेद करो। फार्मूला क्या है, a n बराबर, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, a प्लस यहाँ पे a n -1
और यहाँ पे डी। इसी फार्मूले में उठा के रखो और खटाक से आंसर एकदम ऐसे चुटकी में। देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ ये ए एन की जगह पे 4 रख दो, यहाँ पे 4 रख दिया। ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए को ए ही रखेंगे, ठीक है, ये ए को ए ही रखेंगे, ठीक है। एन क्या है आपका, ये देखिए एन बराबर 7, तो यहाँ पे रखा हमने 7 माइनस का 1, और डी की वैल्यू कह रहा है -4 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया -4 वैल्यू रखा हमने। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना एकदम हलवा के जैसा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हो गया, ए रखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो 7 में से 1 घटाओगे तो 6 बचेगा, और 6 की गुणा हमें किससे करानी है, 4 से करानी है। तो 6 की गुणा 4 से कराओगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं हम इसको, ए और ये माइनस का क्या हो गया, 24। 24 आपका माइनस का था, इधर उठा लो तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का 24 हो गया। इधर क्या बचा आपका, ए बचा। ए को इस तरफ कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, ये 28 आ गया। ऑप्शन डी एकदम से सही हो गया बच्चों। था हलवा कि नहीं था, क्या था, ये आपने फार्मूला लिखा और इसी फार्मूले में वैल्यू को चेप दिया, रख दिया और आपका आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है एकदम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर, यहाँ पे माइनस है बच्चों, ध्यान देना, यानी डी बराबर कितना है बच्चों, तो डी बराबर है -4, और कह रहा है 10वां पद -8 है, यानी 10वां पद -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद बताओ, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद का मतलब ये होता है कि जो a + 9d, 9d यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें पहला पद जोड़ेंगे तो 10वें पद के बराबर होता है। और ये कितना दिया है बच्चों, -8 दिया है, ठीक है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है 10वां पद, 10वें पद को हम इस तरह लिखते हैं a + 9d, a + 9d 10वां पद। अगर आपको कहता 8वां पद, मान लो कहता 8वां, क्या कहता 8वां, तो 8वें को हम किस तरह लिखते हैं, a + 7d, ये 8वां हो गया। अगर वो कहता 12वां, क्या कहता 12वां, तो 12वें को हम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं a + 11d, a + 11d, ये क्या हो गया आपका 12वां हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा था 10वां पद, तो 10वें को हम इस तरह लिख लिए। इसकी बराबर क्या है, -8, तो हमने रखा -8। अब यहाँ पे दी है वैल्यू आपको डी की, डी बराबर कितना दिया है, -4, तो a + 9 और डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -4, बराबर कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, -36 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर क्या है आपका, ये आपका है 8। अब इस 36 को उधर ले जाओ तो a बराबर क्या हो जाएगा, -8 तो पहले से था, -36 इधर आया, प्लस का 36 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर देंगे, तो 36 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। 36 में से 8 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या क्या है 36, तो 36 आएगा। 36 में से 8 घट गया, 28 आ गया, तो ये आपका प्लस का कितना आ गया, 28। ऑप्शन में देखो 28 है कहीं पे, ये देखो आ गया एकदम जादू की तरह। ऑप्शन भी एकदम से क्या हुआ, सही हो गया। था हलवा एकदम। क्या किया हमने, एक चीज आपको ध्यान रखिए, अगर 10वां पद कह रहा है तो 10वें पद को हम क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं। और डी यानी सार्वंतर की वैल्यू दी थी तो हमने रख दिया और ये आंसर आ गया एकदम आसानी से, चुटकियों में। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, यानी जो डी बराबर है वो कितना है, 5 है, तो a18 माइनस a13, a18 का मतलब होता है यहाँ पे 18वां और a13 का मतलब होता है 13वां, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, a18 को हम लिखेंगे कैसे, a18 को हम लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे भी बताया, इसको लिखेंगे a + 17d, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर किसका निशान है, माइनस का निशान है। फिर क्या लिखेंगे, a13 को हम किस तरह लिख सकते हैं, a + 12d, क्लियर है। a18 को हम लिखेंगे a + 17d, माइनस था तो माइनस का निशान लगाया, और a13 को लिखेंगे a + 12d। 12 डिफरेंस में 1 जोड़ेंगे 13वां पद आ जाएगा, 17 डिफरेंस में 1 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, क्लियर है। बीच में माइनस का निशान था तो हमने बीच में माइनस का निशान लगा दिया।
डी बराबर आपको कितना रखना है, 5 रखना है, तो रखेंगे हम a प्लस ये हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा गुणे में 5 माइनस यहाँ पे a और ये हो गया आपका प्लस 12 और d की वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 5। 17 पंजे 85 हो जाएगा, यानी a प्लस 85 हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे a करेंगे, ये अंदर गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। ये माइनस का है और ये प्लस का a घट गया, 85 में से तुम्हें क्या करना है, 60 को घटा देना है, तो कितना बचेगा बच्चों, 25 बचेगा। कितना आ गया, 25। 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, 25 आ गया आपका। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहीं ऑप्शन में 25 है, यहाँ पे है 25, सी ऑप्शन एकदम से क्या हुआ, सही हो गया, एकदम हल हुआ। 3 स्टेप में आपका सवाल सॉल्व हो गया। आया समझ में, नहीं आया? a18 को हमने लिखा इस तरह और a13 को हमने लिखा इस तरह, बीच में माइनस का निशान था तो माइनस करेंगे और d की वैल्यू 5 रखनी है, तो d की जगह हमने 5 यहाँ रखा, d की जगह 5 यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लिखनी है, तो 1 से 10 के बीच में सम संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, तो आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आ जाएगा। तो 1 से 10 तक कह रहा था, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये तुम्हारी कौन सी संख्याएं हैं बच्चों, ये हैं आपकी सम संख्याएं। फिर कह रहा समांतर माध्य, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का एक छोटा सा फार्मूला होता है बच्चों, पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग होता है, ठीक है, पदों का योग, पदों का योग, और बटे में क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। तो पदों का योग हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ के लिखते हैं, यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस का 10। नीचे नीचे हमें क्या लिखना है, पदों की संख्या, तो टोटल पद देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। तो ऊपर हमें क्या करना है, पदों को जोड़ के लिखना है और नीचे उनकी कितनी संख्या है ये लिखना है। तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 4 6 और 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 20 और 10 30, कितना आ गया बच्चों, 30। जोड़ लो इसमें, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, नीचे कितना था, 5। तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, कितना आ गया, 6। ऑप्शन में देखिए कहीं पे 6, ऑप्शन सी एकदम से सही हो गया, 6। समांतर माध्य का फार्मूला आप याद रखिए, क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऊपर क्या करना है, पदों को जोड़ के लिखना है और नीचे जितनी भी उनकी संख्या होगी ये लिखना है। कह रहा था सम संख्याएं, तो 1 से 10 के बीच में यही तुम्हारी सम संख्याएं होती हैं। इन्हीं को हमने जोड़ा और टोटल संख्या है 5, तो जोड़ के हमने क्या किया, 5 से भाग दे दिया, 6 आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, सार्वंतर 5 है यानी डी बराबर कितना है, 5। प्रथम पद 2 है, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, 2। श्रेणी का 5वां पद होगा, 5वां पद आपको निकालना है। फार्मूला हमने आपको बताया है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस और ब्रैकेट में n - 1 और यहाँ पे क्या रखना है, डी। 5वां पद निकालना है आपको, यानी n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 5। n की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 5, ठीक है। n की वैल्यू 5 रख दो आप, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी, 2 रखा हमने, n की वैल्यू कितनी, 5 रख देंगे यहाँ पे, माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे, 5। क्लियर है? तो an बराबर यहाँ पे 2 हो गया, प्लस यहाँ पे घटा दो तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 में 2 को जोड़ो दो, तो 20 में 2 को जोड़ा कितना हो गया, 20 और 2 22 हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया, 22। तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है 22, तो क्या हो गया, 22 एकदम से सही हो गया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये इसका क्या रहा था, ये वैल्यू दी है डी की यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5वां निकालना था तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 9 5 1 माइनस का 3 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला, क्या, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n - 1 और यहाँ पे d। यहाँ पे क्या दिया गया है, a बराबर आपका 9 दिया गया है और d बराबर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से अगर 9 को घटाओगे तो 5 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या, तो माइनस में आपका आ जाएगा, तो माइनस में आएगा 4, माइनस का 4। और कह रहा है 9वां पद निकालो,
तो 9वां पद निकालो, यानी n की वैल्यू कितनी दी है 9, n की वैल्यू ये 9 दी है। तो यहाँ पे आ जाओ, ए एन बराबर a की वैल्यू कितनी रखनी है 9 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस का 1 और d की वैल्यू माइनस का 4। ए एन बराबर ये हो गया आपका 9 प्लस इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओगे 9 में से एक घटाओगे 8 बचेगा, क्लियर है ना। तो 8 बचेगा और 8 की इसमें क्या करानी है आपको, गुणा करानी है। तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और माइनस का 32 हो गया ये। फिर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 9 और माइनस का कितना हो जाएगा 32। यहां पे लिखोगे 9 और माइनस 32। अब 32 में से 9 घट जाएगा आपका, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 में से अगर तुम्हारा 9 घटेगा तो बचेगा 23। बड़ी संख्या यहाँ पे 32, यहाँ माइनस आ जाएगा, 32 बड़ी है ना, तो माइनस है इसके आगे, तो माइनस का आंसर आएगा। तो कितना आ गया, माइनस का 23 आ गया, 23 आपका आ गया माइनस में। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 23 प्लस का, यहाँ पे ऑप्शन सी में माइनस का 23 दिख रहा है आपको, तो ये एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आया समझ में, एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल सोल्यूशन हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई फंस नहीं रहा, एकदम। ये आपको फार्मूला क्या करना है, ये दिमाग में आपको सेट कर देना है। जितना भी पद का है, 9वां पद तो n की वैल्यू 9, 8वां पद तो n की वैल्यू 8, 12वां पद तो n की वैल्यू 12, डी का यानी सार्वंतर आपका, और ए यानी पहला पद। क्लियर है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है 0 से लेके 100, 0 से लेके 100 के बीच में, यानी 0 से लेके 100 के बीच में, यानी 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक, और इसी के बीच में हो, इससे ना बाहर हो और ना ही इससे क्या हो, कम हो। तो हम पहले पता करेंगे कि 1 से लेके यानी 0 से लेके आपके 100 के बीच में विषम संख्याएं होती कितनी हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला 1 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा। इसी तरह डैश डैश करके कहां तक जाएगा आपका, 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 तो सम संख्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो 1, 3, 5, 7 और डैश डैश करके कहां तक जाएगा बच्चों, 99 तक। यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह की तुम्हारी एपी बनेगी। यहां से हम निकाल लेंगे पहले पदों की संख्या। क्या निकालेंगे, पदों की संख्या, यानी n की वैल्यू। क्या निकालेंगे, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं l माइनस a, और अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं d, और यहाँ पे करते हैं +1। इस फार्मूले से निकल, l का मतलब होता है लास्ट यानी अंतिम पद, कितना है 99, तो यहाँ रखा 99, माइनस a की वैल्यू यहाँ पे 1, और नीचे डिफरेंट d की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में से 1 घटेगा 2, 5 में से 3 जाएगा फिर भी 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा फिर भी 2 बचेगा। तो इन सब में डिफरेंस जो है वो 2 2 का है, तो यहाँ कितना रखेंगे 2, और यहाँ प्लस में रखते हैं 1। तो 99 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 98, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस का 1, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौकू 8 और 2 नवा 18, तो यहाँ पे आ गया ये प्लस का 1, तो 49 और ये कितना आ गया 50। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 50, n की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संख्याओं का योग निकालना है, विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 से लेके 99 तक जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी है 50। अब इन 50 का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो 50 का योग बताने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है n, और बटे में 2 होता है, और यहाँ होता है l, और ये होता है आपका l प्लस a। ठीक है, l प्लस a, n अपॉन 2 l प्लस a, ये होता है पदों का योग निकालने के लिए। तो n की वैल्यू 50, तो यहाँ रखेंगे 50, बटे में 2 रखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट में क्या रखेंगे l, यानी आपका 99, और प्लस a की वैल्यू 1 यानी 1 रखेंगे। तो इसको 2 से भाग करोगे तो 50 का आधा यानी 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट हटाओगे तो गुणे का निशान हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 99 में 1 जोड़ दिया 100 हो गया, और ये 50 का आधा 25, तो इसकी इसमें गुणा करा दो, तो ये 25, 25 से करना 25 और 2 0, कितना आ गया 2500। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2500। ऑप्शन देखिए, यहाँ बी ऑप्शन में 2500 आपको दिख रहा है। क्लियर है बच्चों, आया समझ में। सवाल कह क्या रहा था, सवाल कह रहा था 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग बताओ। तो हमें संख्या ही नहीं पती थी कि 0 से और 100 के बीच में विषम संख्याएं होती कितनी है। तो पहले हमने क्या किया, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, इस वाले फार्मूले से हमने क्या निकाला,
कि हमारे पास नंबर कितने होते हैं। तो नंबर कितने निकल के आ गए थे 50। अब हम क्या करेंगे, पदों का योग निकालने के लिए n बटा 2 और l प्लस a। तो n की वैल्यू 50 रखा और नीचे 2 रखा। l 99 में 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 की गुणा 25 से कराओगे तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 2500। एकदम बढ़िया से आ गया समझ में। ये क्वेश्चन है ऐसा जो जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, ये आपकी थ्योरी में भी पूछा जाता है और कई बार ये छप चुका है पेपर में, अब की बार भी छपेगा। यहां पे देखिए कह रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कह रहा 10 और 250, तो 10 और 250 यहां नहीं, 10 और 250। कह रहा इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से कट रही होंगी। तो क्या 4 से बच्चों यहाँ पे 10 आपका कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है। तो 10 के बाद क्या आता है 11, फिर क्या आता है 12। तो ये पहली संख्या होगी जो 4 से कट रही होगी। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 12 हो गया। यहाँ पे देखिए 12, 12 के बाद 4 के गुणज में हो तो 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। इस तरह आपकी श्रृंखला बनती चली जाएगी और 250 तक जाना है। तो ये तो 4 से कटता नहीं, 4 से 24, 10 बचेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके बाद आएगा आपका 249, तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। फिर इसके बाद में आएगा 248, तो 4 से 24, 4 दूनी 8, यानी डैश डैश करके आपको कहां तक जाना है 248 तक जाना है। ये तो आपकी बन गई यहाँ पे एपी यानी समांतर श्रेणी बन गई आपकी। क्या बनी 12, 16, 20, 24 और डैश डैश करके कितना बना 248। कह रहा 4 के इसमें कितने गुणज, यानी ये एपी यानी समांतर श्रेणी आपकी 12 से शुरू हुई और 248 पे खत्म हो रही। इसके बीच में कितने पद हैं, इसके बीच में क्या है कितने पद हैं, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। तो जो आपका यहां पे लिख देते हैं हम, ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू है 12 और डी डिफरेंस कितने का है 4 4 का सब में डिफरेंस है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 4 और आपका जो ए एन है ए एन हो जाएगा आपका 248 और आपको वैल्यू निकालनी है सिर्फ एन की। क्लियर है? तो एन की वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। तो फार्मूला रखते हैं हम यहाँ पे, फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू कितने रखोगे 248, ए की वैल्यू कितनी रखोगे 12 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन तो हमें निकालना ही है तो एन ही रखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे क्या है डी, डी की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे है 248, ये प्लस का 12 था इधर आया माइनस का 12 हो गया। यहाँ पे कितना बचा एन, एन है आपका और एन और ये ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे 4। हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, 8 में से तुम्हारा 2 गया, यहाँ बचा 6, 4 में से 1 गया बचा 3 और यहाँ बचा 2। ये वाला जो 4 था वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इधर कितना बचा n माइनस का 1, यहाँ पे बराबर n माइनस का 1, ये वाला 4 इसके नीचे आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो 4 एकन्नम 4 हो गया, 4 पंजे 20 और 3 बचा, 4 नवैया 36, यहाँ पे कितना आ गया 59 आ गया। कितना आ गया 59। कैसे कटा 4 एकन्नम 4, 4 पंजे 20, 3 बचा, यहाँ 36 हो गया, 4 नवैया 36, कितना आ गया 59, 59 आ गया। यहाँ पे ये जो माइनस का 1 था ये इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बच्चों सिर्फ n बचेगा। तो जो आपकी n की वैल्यू आ गई 59 और 1 कितना हो गया 60। 59 था, 1 आ गया आपका माइनस वाला इधर प्लस, तो कितना हो गया 60। n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको 60 दिख जाएगा, 60 एकदम से सही हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था कह रहा था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के कितने गुणज हो जाएंगे बच्चों 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 60, 60 एकदम से सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपका एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में भी छपने वाला है। क्लियर है? उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है 13 7, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, 7 13 19 और डैश डैश करके 205 श्रेणी में कितने पद हैं। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे कितनी हो जाएगी 7 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 में से 7 को घटाओ 6 बचेगा, 19 में से 13 को घटाओगे तब भी 6 ही आएगा, तो d की वैल्यू 6 ही रहेगी। डैश डैश करके ये तुम्हारा 250 तक गया है, तो आपका जो a n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 205 हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला
ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और यहाँ पे हो गया d। ए एन की वैल्यू यहाँ उठा लो 205, ए की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू 6, ये 7 है। इसको इधर ले आओ तो 205, ये प्लस का 7 था, इधर आया माइनस का 7 हो गया, बराबर कितना बचा आपका n माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ गया 6। इसमें से माइनस कर दो तो 205 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो 198 बचेगा आपका, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला 6 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। ये आपका इससे देखो कट रहा होगा तो काट देंगे, बिल्कुल कट रहा है, 6 एक नम 6 और 6 त्रिक 18, एक बचा, फिर से 6 त्रिक 18 हो गया, 6 त्रिक 18 19 था, एक बचा, 6 त्रिक 18 कितना आ गया यहाँ पे 33। तो यहाँ पे हमने लिखा 33 और ये जो माइनस का 1 था इधर आएगा उठ के क्या हो जाएगा प्लस का 1, और इधर क्या आ गया आपका n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर आपका हो जाएगा 33 और 1 34, कितना हो जाएगा 34। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में एकदम से सही हो गया 34। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका n की वैल्यू कितने पद हो गए इसमें, तो आपके 34 पद हो गए। अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो यहीं पे यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। एपी यानी समांतर श्रेणी के आपको बेहतरीन एकदम 15 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। उम्मीद है आपके पेपर में एपी यानी समांतर श्रेणी से इस टॉपिक से इन्हीं 15 में से सवाल आपके छपेंगे, इससे बाहर एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से आप टाइम टू टाइम रिविजन करिए, पेपर कॉपी पे इसको सॉल्व करिए, 2-3 बार रिविजन कर लेंगे तो एकदम से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो बीजगणित सॉल्यूशन हो चुका है उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसके बाद अगला चैप्टर आने वाला है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो किसी भी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ना किया हो कर दो। ठीक है, और चलो ठीक है, लगातार जुड़े रहो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।